Hi everyone, my name is Priyanka and I've just started posting my YouTube videos. Uh, तो मैंने अपनी पहले YouTube वीडियो में जो बात करी है वो करी है कि आप जब लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको पसंद है और आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हो, तो वो करने से आपको ऐसा कौन सा फियर है, ऐसे कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको रोकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसी के ऊपर बात करी थी, बिकॉज़ उसको शूट करने से पहले, उस वीडियो को बनाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले 1 साल तक मुझे मेरे लिमिटिंग बिलीव्स ने जस्ट कैमरा को सामने रख के मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँगी, मेरे मुंह से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, मुझे लोग क्यों सुनेंगे। और उसको शूट करने के बाद भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, आज भी मुझे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और वो ये हैं कि मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, मैं एक अकेली तो हूँ नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से बहुत आगे हैं। लोग मुझे ही क्यों सुनेंगे, लोग मेरी ही वीडियो क्यों देखेंगे, लोग मुझे ही क्यों देखना पसंद करेंगे। लेकिन ये सारे जो लिमिटिंग बिलीव्स जो मेरे सामने आई, वो आई मेरी पहली वीडियो शूट करने के बाद, जब मैंने वो पहला स्टेप लिया। उस पहले स्टेप को लेने से पहले आई जस्ट यूज टू फील कि मैं बस फ्रीज्ड हूँ अंदर से कि मुझे कोई चीज़ अंदर से ऐसे जकड़े हुए है और ऐसे मैं उस चीज़ को मैं खोल नहीं पा रही हूँ और वो चीज़ कर नहीं पा रही हूँ जो मैं सच में करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वो पहला स्टेप लिया, उसके बाद वो जितनी भी फ्रीजिंग चीज़ें हो रही थी मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में, उन सब चीज़ों को वर्ड्स मिले कि हाँ, कि अब फियर है और कोई चीज़ और आगे बढ़ने से रोक रही है। तो वो क्या है? वो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे कोई क्यों देखेगा, मुझे कोई क्यों सुनेगा, मुझे कोई क्यों देखना पसंद करेगा। मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं, इतने सारे दुनिया में लोग हैं जो काफ़ी चीज़ों पे वीडियोस बना रहे हैं। लोग मुझे क्यों सुनेंगे, लोग मुझे क्यों देखना पसंद करेंगे, लोग मेरे पास क्यों आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे नैरेटिव्स अपने आप को बोल बोल के मैं ये रियलिटी अपने आप से खुद के लिए खुद क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स जो हैं, इसमें मुझे कंफर्टेबल होता है, इसमें मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। और इससे बाहर निकलना मेरे लिए इज़ अननोन जोन, जो जहाँ पे मुझे पता नहीं है। जैसे लाइक अभी मैं सारी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ, मेरे लिए एक अननोन टेरिटरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा ठीक है। तो आई फील गुड कि मुझे अपनी सारी लिमिटिंग बिलीव्स जो जितने भी सामने आ रहे हैं उनको फेस करने में मुझे अच्छा भी लग रहा है। एट द सेम टाइम आई फील लो ऑल्सो कि ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स जो मैंने अपने ऊपर खुद को बोले हुए हैं, पता नहीं कितने टाइम से मैं खुद को बार बार बोल रही हूँ, ये सब आए कहाँ से हैं। दूसरा स्टेप, क्या सच में मैं अपने बारे में यही सोचती हूँ? क्या सच में मेरी वर्थ सिर्फ और मेरी वैल्यू इतनी ही है? या फिर ये जितनी भी चीज़ें मैंने खुद को समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं, बार बार खुद को बोल रही हूँ कि मुझे कोई क्यों सुनेगा, मुझे ही क्यों, ये कहाँ से आ रही है? अगर, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें अपने बारे में सोचते हैं, जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ, जितनी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिविटी हमारी अपने बारे में होती है, वो कहीं ना कहीं किसी और से आई होती है जो हम बिलीव कर लेते हैं। और वो सारी चीज़ें फिर हमें आगे बढ़ने से लाइफ में रोकती हैं। और फिर हमको ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कुछ आगे कर ही नहीं सकते, हम लाइफ में आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते तो लाइफ में आपको कभी भी ऐसा लगे
कि आप जो कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो और आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको सच में खुशी देता है। तो उसको जानने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पहले खुद को पूछना स्टार्ट करो कि वो सारी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। तो उसको जानने से पहले पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने इनर चाइल्ड से पूछें। आप अपने इनर चाइल्ड की मेमोरीज़ में अगर जा सकते हैं तो जाइए, अगर नहीं आप जा सकते हो तो बार बार वो क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे, वर्बली पूछेंगे, लिख के पूछेंगे। अपनी चाइल्डहुड की जो आपकी हैप्पी मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है, जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती थी, भले ही वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, मोटिवेटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग हो, एनीथिंग। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिस चीज़ को करने के लिए आप रोज़ एक्साइटेड रहते थे और जो आपके पास नेचुरली आती थी, आपको वो चीज़ नेचुरली आती थी, आप किसी को आपको वो सिखाना नहीं पड़ा। पहले आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप वही है। जब आपको पता चल जाएगा और फिर आप उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे कि आपको वो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पसंद है, जो आपको करना पसंद थी, आपको खुशी देती थी, फिर आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करिए एक एक करके। और जब आप वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको करना शायद उतना पसंद नहीं है जितना आपको पहले पसंद था जब आप बच्चे थे, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर आपको उनमें से मिलेगी जिसको आज भी करके जो खुशी आपको मिलती है वो और कोई भी काम करके आपको नहीं मिलती। ठीक है, फिर जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है, ये चीज़ करने से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको आप कंटिन्यू करिए, 1 महीने करिए, 2 महीने करिए, उसको एक चांस ज़रूर दीजिए। और अगर चांस आप नहीं दे पा रहे हैं और उसको चांस देने से आपको डर लग रहा है, फिर आप खुद से पूछिए कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रहा। मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी मेमोरी है, कौन सा इंसिडेंट है, कौन सा ब्लॉकेज है जो मुझे ये करने से रोक रहा है। जब आप बार बार खुद से ये पूछेंगे ना तो आंसर आपके पास ज़रूर आएगा और आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कॉन्शियसली खुद को बार बार कोई चीज़ पूछने लगते हो तो सब कॉन्शियस माइंड वो चीज़ धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड तक भेजने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है हम वो करते हैं, लेकिन उसको करते हुए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं जो कि हमें कॉन्शियसली याद रखना हमारे माइंड के लिए, हमारे बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। तो वो चीज़ सब कॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाती है, लेकिन कॉन्शियसली वो चीज़ हमें याद नहीं होती। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वो पहला स्टेप लेने से रोकती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो चीज़ करते हुए जो आपको पसंद है। तो आप जब भी वो चीज़ करेंगे ना जो आपको पसंद है तो वही मेमोरी बार बार ट्रिगर होगी, भले ही आपको कॉन्शियसली पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपकी बॉडी में आपको फील ज़रूर होगा। भले ही आप उसको याद करना चाहते हो, याद करना नहीं चाहते हो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कॉन्शियसली हम उस पेन को फिर से फील नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से हम उसकी वजह से हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में उसको कहीं ना कहीं सेव करके रख देते हैं। तो जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद है, फिर वो चीज़ें ट्रिगर होना स्टार्ट होती हैं और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन ट्रिगर्स को फेस नहीं करना चाहते। सबसे मेन रीज़न हमारा कभी कभी ये भी होता है कि उन ट्रिगर्स से बचने के लिए, उनको फेस ना करने के लिए हम उन सारी चीज़ों से भागते हैं जो चीज़ हमें फिर से ट्रिगर करती है। और लेट मी टेल यू, ट्रिगर्स आर नॉट बैड, ट्रिगर्स आर गुड। येस, ट्रिगर्स आर गुड। इफ़ यू रियली वांट टू
heal yourself and do what you love, what you want. So just face your triggers. Don't run away from your triggers. Triggers are your biggest teachers. Trigger will teach you कि आपको कहाँ पे खुद को हील करने की ज़रूरत है और कहाँ से आपको फिर वो दूसरा स्टेप लेने की ज़रूरत है. आप जब उस चीज़ को हील कर लेंगे, उसको फेस कर लेंगे, तो फिर आपके लिए वो पहला स्टेप लेना बहुत ईजी हो जाएगा. फिर आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स का कोर पता चलेगा कि ये लिमिटिंग बिलीव्स मेरे तो कभी थे ही नहीं. ठीक है, मे बी आई एम अ वेरी नॉट मे बी आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन and I am this person who have all these good qualities in me and I can do everything I want. लेकिन ये सारी ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस और कुछ भी हो सकता है. लिमिटिंग बिलीव्स सिर्फ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से ही नहीं आती हैं. वो कभी कभी किसी और के लिमिटिंग बिलीव से पास डाउन हुई होती हैं आप में, या फिर आपने कुछ ऐसा देखा होता है जो आपको वो चीज़ करने से फिर आगे रोकता है कि मे बी उसका रिज़ल्ट किसी और के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्या पता वो चीज़ आप करते तो आपके लिए अच्छा होता है, या फिर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ से मैं अभी जा रही हूँ, जिस चीज़ को मैं अभी फेस कर रही हूँ, मैं भी सेम चीज़ों को फेस कर रही हूँ. खुद पे बिलीव करना मेरे लिए भी बहुत टफ हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मैं रोज़ खुद को बार बार यही बता रही हूँ कि नहीं, मुझे कैमरा ऑन करके बस बोलना है. मैं बस बोलना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर निकलेगा. मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ. एंड जैसे कि मैं अपने ऊपर बिलीव दिखा रही हूँ, मैं भी यही चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने ऊपर बिलीव ज़रूर दिखाएं. अपने बिलीव को अपने ऊपर जो आपका बिलीव है उसको ना तोड़ें, उसको धीरे धीरे वापस बिल्ड करिए अगर वो आपका तोड़ा गया है या फिर टूट गया है. ठीक है, सॉरी. और वो चीज़ें ज़रूर करिए, करना स्टार्ट करिए जो आपको खुशी देती थी, जो आपको पसंद था, जिसमें आप नेचुरल थे. और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्ड हो और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बिल्ड होने लगेगा. आप देखेंगे कि आपके लिए जो चीज़ बहुत टफ थी करना, अब वो पहले से इजी है. जब आप अपने आप को फेस कर रहे हैं तो उतना वो चीज़ अब आपको डराती नहीं है, अब कम डरा रही है. इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ. आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. लव यू ऑल.